जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, आज की क्लास में मैं आपको उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास 16 कराने वाली हूँ। क्लास 1 से लेकर क्लास 15 तक मैं आपको करा चुकी हूँ और आप लोगों ने भी साबित कर दिया कि हाँ, आप पीछे नहीं हटेंगे पढ़ने से, क्योंकि लाइव क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो मैं उम्मीद से ज़्यादा अच्छा मुझे रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए तो मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, यूपी पुलिस वालों के लिए और यूपी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपकी यूपी जीके पूछी जाती है। आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विविध। बहुत ही अच्छे प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार, ठीक है, पहली बार की बात हो रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया था आपका 24 जनवरी 2008 को। ठीक है, अगर पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस की बात आ जाए कब मनाया गया तो आप बता दोगे 24 जनवरी 2008 को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप कह दोगे एक जनजाति है थारू, वो यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, थारू जो जनजाति है वो यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी, इसीलिए हम 2011 की जनगणना को लेके चलेंगे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर कहाँ की मानी गई है, किस जिले की मानी गई है? यूपी के 75 जिलों में से एक जिला है प्रयागराज, वहाँ की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका महोबा। कौन सा है? महोबा। यहाँ लिख दिया है, दिख रहा है ना आपको, चलो समझ जाना। ठीक है, महोबा है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछी जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो आप कह दोगे प्रयागराज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे अधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। ठीक है, मतलब राज्य में सबसे अधिक वृद्धि दर हो रही है वो कौन सा जिला है, तो आप कह दोगे गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये राज्य का सबसे अधिक वृद्धि दर वाला जिला है। ठीक है, सबसे अधिक जहां वृद्धि दर पाई गई है वो कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, वो आपका कानपुर है। ठीक है, कौन सा है? कानपुर। ठीक है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है आपका, गौर झील कहाँ पर है, ये आपके रामपुर में है। गौर झील रामपुर में है। अगला क्वेश्चन है, केन नदी प्रवेश करती है। केन नदी यूपी राज्य में किस जिले से प्रवेश करती है, तो आप कह दोगे बांदा जिले से। किस जिले से? बांदा जिले से। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 9, विजय सागर पक्षी विहार यूपी के किस जिले में है, तो आप बता दोगे यूपी के महोबा जिले में है। महोबा की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? आपका महोबा था। ठीक है, और विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है? ये आपके महोबा में है। ठीक है,
यूपी में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? यूपी में जो विधानसभा भंग हो जाती है उसको भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो आप बता दोगे राज्यपाल के पास है। किसके पास है? राज्यपाल के पास। ठीक है, ये आपको समझ गए, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है यूपी की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो आप कह दोगे गन्ना। कैसी फसल है? वाणिज्यिक फसल है। ठीक है, यूपी में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध है। ठीक है, कौन सा बांध है? रामगंगा बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूपी में परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये मैं आपको करा चुकी थी ना, फिर दोबारा ये क्वेश्चन आ गया, तो ये कहाँ पर है? नरौरा। नरौरा मतलब किस राज्य में है? ये आपके बुलंदशहर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सुरहताल पक्षी विहार कहाँ पर है? ये यूपी के बलिया जिले में है। ठीक है, कहाँ पर है? बलिया जिले में है। तानसेन का मकबरा ये ग्वालियर में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप लोगों को। प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया? ये किया गया था 8 मार्च 1952 को प्रथम विधानसभा का गठन किया गया। अगर वो आपसे पूछ ले प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कह दोगे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, अब आपको ये पता लग गया कि प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था 8 मार्च 1952 को, और विधानसभा को जो भंग करने का अधिकार है वो राज्यपाल के पास है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे, है ना, पहले अध्यक्ष। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है यूपी में? तो आप कह दोगे प्रयागराज है। प्रयागराज है। ठीक है, मतलब बहुत सारे विधानसभा के क्वेश्चन हमको यही मिल गए ना, ऐसे ही हमें चीज़ों को जोड़ जोड़ के पढ़ना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आपका क्वेश्चन 19 कह रहा है गुप्त काल में यूपी के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के मुख्य केंद्र थे? ठीक है, बात हो रही है आपकी गुप्त काल की। कौन से काल की? गुप्त काल की। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? तो आप कह दोगे एक तो था आपका मथुरा और कौशाम्बी, मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग। ठीक है, ये मतलब आपके व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, समझ गए ना। कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है, कहाँ पर है? ये आपके पश्चिमी यूपी में है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है कृषि उत्पादकता सर्वाधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये है आपकी यमुना नदी। सबसे ज़्यादा प्रदूषित है आपकी यमुना नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यूपी में थारू जनजाति आपको पता है सर्वाधिक पाई जाती है ना। थारू जनजाति सर्वाधिक रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? अब इसने क्षेत्र पूछा है तो आप कह दोगे तराई क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में। ठीक है, तराई क्षेत्र में आपकी थारू जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? तो ये है आपका गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद है। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली यूपी की पहली महिला क्रिकेटर कौन है ना। पहली महिला क्रिकेटर है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली, उनका नाम है पूनम यादव। क्या नाम है? पूनम
यादव। ठीक है, इनका नाम है पूनम यादव। अगला क्वेश्चन 25 कह रहा है यूपी का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका क्वेश्चन 26 कह रहा है बिरहा लोकगीत यूपी के किस क्षेत्र में गाया जाता है? ठीक है, अब आपसे क्षेत्र पूछा है ना, तो आप कह दोगे पूर्वांचल क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पूर्वांचल क्षेत्र में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? बिरहा लोकगीत। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी शुरू से एंड तक मैं क्वेश्चन करा रही हूँ सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यूपी से संबंधित जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, यूपी में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो ये कजरी गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत? कजरी लोकगीत। ठीक है, बारिश के मौसम में गाए जाते हैं आपके कजरी लोकगीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ठीक है, आपका जो कौन सा स्टेडियम है? इकाना क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ पर है? ये आपके लखनऊ में है। ठीक है, ये आपके लखनऊ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूपी सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार किसे प्रदान किए जाएंगे? तो भाई ये प्रदान किए जाएंगे खिलाड़ियों को। किसको? खिलाड़ियों को। ठीक है, समझ गए ना? किसको दिए जाएंगे? खिलाड़ियों को दिए जाएंगे, है ना। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य यूपी के किस जिले में है? तो आप बता दोगे यूपी के बांदा जिले में चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यूपी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके सिंगरौली में आपके कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपी में सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपके प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में सांस्कृतिक केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ठीक है, कर्मा पूछा है तो ये आपके सोनभद्र का है। कर्मा कहाँ का है? सोनभद्र का लोक नृत्य है। ठीक है, समझ गए ना। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की? सॉरी, ये तुगलक है ना, ये थोड़ा गलत लिख गया है मेरे पे। तुगलक ने किसकी स्थापना की? जौनपुर शहर की स्थापना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है यूपी की प्रमुख फसल कौन सी है? तो ये है आपकी गेहूं। कौन सी फसल है? प्रमुख फसल पूछे तो गेहूं है, वाणिज्यिक फसल पूछे तो गन्ना है। ठीक है, 36 क्वेश्चन कह रहा है यूपी सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो ये आपके पंजीकरण शुल्क से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे? पंजीकरण शुल्क से यूपी सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है यूपी औद्योगिकी विकास निगम कहाँ पर है? ये आपके कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में। अगला क्वेश्चन है तेल शोधक कारखाना, ये कहाँ पर स्थित है? ये मथुरा में है। ठीक है, तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। ठीक है, धान का कटोरा किस शहर को कहा जाता है? ये आपके चंदौली शहर को कहा जाता है धान का कटोरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हींग व गुलाल नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो ये है आपका हाथरस जिला, जिसे
हींग नगरी भी कहा जाता है, गुलाल नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपको मिशन वर्दी चैनल की क्लास 16 कैसी लगी मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगी आप लोगों को टेलीग्राम पर इसकी PDF देखने को मिल जाएगी। जय हिंद।